वो कब गुणवाना की अच्छाई और बुराई करने लगे, कब वो लोगों को प्रशिक्षण देने लगे। वो अभी अभी ये सब कर रहे हैं, लेकिन उनका मूवमेंट देखिए, आरएसएस का मूवमेंट देखिए। वो अपने लोगों को गुणवाना में भी घुसाड़ के रखी है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, समाजवादी पार्टी में। आरएसएस का व्यक्ति हर पार्टी से लेकर, हर विभाग से लेकर हर जगह जाके बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि आरएसएस को पता है कि मैंने जो सॉफ्टवेयर उसके दिमाग में डाला है, वो सॉफ्टवेयर इतना खतरनाक है कि उसको कोई एंटीवायरस भी उसको खत्म नहीं कर सकता। कोई उसके डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए नए सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करेगा, कोई भी नहीं होगा। इस बात को आरएसएस समझती है। क्यों? उनका मिशन चलता है और वो लोगों को इतना कूट कूट के विचार भरती है, इसलिए आज वो सत्ता में है। और सत्ता में आने के बाद वो काम कर रही है जो कभी किसी ने नहीं किया। और अगर तुम व्यवस्थित तौर पर सोचोगे तो आप हंसोगे। कोरोना के समय उन्होंने आपसे थाली बजवा दिया, अभी फिर वो उतर के जमीन में आके बोलती है, वहां की वित्त मंत्री बोलती है कि यहाँ की जो जीडीपी बढ़ी है, अमेरिका की जीडीपी बढ़ी, हमारे यहाँ की घटी है, तो वहां की बढ़ी है। वो उल्टे तरीके से बोलती है, मैं तो प्याज खाती नहीं है, रेट बढ़ गया, क्या कर? वो ऐसी बात बोलते हैं और उस पर आपको विश्वास हो जाता है। कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, अगर वो आपके सामने झूठ भी फेंकेगी तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन गुणवाना के लोग, हमारे लोग चिल्ला चिल्ला के इस बात को बोलते हैं कि ये गुणवाना की मूल निवासी हो, आप यहाँ के मालिक हो। यहाँ की सत्ता संचालन से लेकर शिक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम व्यवस्थाओं में, संचालनकर्ताओं में आप उस चेयर में, उस कुर्सी में बैठे रहना था। आपको इस देश को चलाने वाले पूंजीपतियों में भी आपके लोग बैठना था, आपके लोग भी बराबरी करना था, लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस बात को। और इसको समझाते हो, जैसे दादा ने 7 बिंदु बताया, उन बिंदुओं को आज तक अमल नहीं कर पाए, जबकि वो व्यक्ति झूठ लाके आपके बीच में परोसते हैं और आपको खिला भी देते हैं। कितना कमजोर है। दादा मरकाम जी ने बताया भी, दादा ने, कि बस्तर के अंतिम गांव अबूझमाड़, मैं उस गांव के बारे में पढ़ता हूँ, वहां की स्थिति के बारे में मैंने पढ़ा हूं, मैं आज तक नहीं गया हूँ, वहां तक दादा पहुंच गए। इतना उन्होंने मेहनत किया, लेकिन आज हम कितना मेहनत कर रहे हैं। इन मंचों में बैठकर जितनी जागृति नहीं आएगी, उतनी जागृति दादा हीरा सिंह मरकाम जी के द्वारा गांव गांव जाकर लेकर, मीटिंग लेकर जिन लोगों को जगाया था, तब जाके वो जागृति आएगी। हमको वो करना है। हर गांव में अभी बात आती है ना सत्ता की, सत्ता कैसे आएगी भाई? सत्ता में आप जिस दिन बैठ जाओगे ना, ये मुद्दा क्या है, गोंडी भाषा के प्रमुख तत्व या फिर किसी भाषा को संविधान में दर्ज कराने के लिए आवश्यक मापदंड, अरे ये कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप मुख्यमंत्री बन जाओगे, वो मुख्यमंत्री बन गया तो वो कुछ भी चेंज कर दे रहा है। वो तो कल के जबलपुर को भी कर देगा। वो कौन सा रानी ताल का नाम चेंज कर दिया था, वो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता में बैठने के बाद। आपके बच्चों को कटोरा पकड़ाना है या लैपटॉप, कंप्यूटर या स्लेट पकड़ाना है, ये बात भी वो डिसाइड कर रहे हैं। अभी एट्रोसिटी एक्ट की बात करें तो दादा, 1 साल से एट्रोसिटी एक्ट का मुआवजा नहीं मिला मध्य प्रदेश के अंदर। क्यों नहीं मिला भाई? क्योंकि उनके हाथ में है कि तुम्हारे लोग सड़ जाए, मर जाए, उनको जो अनुदान राशि है वो नहीं मिलेगी। एट्रोसिटी एक्ट में जो राशि मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को तो इतना भी नहीं पता रहता कि जब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के अंतर्गत जो मुआवजा मिलता है, ये भी उसको पता नहीं रहता। बाद में पता चलता है कि हाँ, उसमें तो 90,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपए तो 2.5 लाख या 8 लाख तक मुआवजा बनता है, ये तक नहीं पता हमारे लोगों को। आप सोच के देखिए, वो जो सरकार बैठी है वो आपको बर्बाद करने के लिए बैठी है, आपको विकास करने के लिए नहीं बैठी है। अभी बताया आपको मणिपुर में क्या हो रहा है, वही कानून क्रिमिनल ट्राइब का, कि आदिवासियों को देखते ही गोली मार दो, वो लागू है। क्यों? क्या बोले भाई मणिपुर के आदिवासियों ने कि हम भूमि के मालिक हैं, हमारे पुरखों से लेकर कई पुरखे इस धरती में मरे और जिए हैं। आप कैसे एक नए व्यक्ति जो पूरे के पूरी तरीके से हिंदू धर्म को मानता है, उसको आप आदिवासी श्रेणी में डाल सकते हो? कैसे आप लोकुर कमेटी के हिसाब से, ये टेबर कमेटी के हिसाब से कैसे आप ये डिसाइड कर सकते हो? आदिवासी होने के क्या प्रमाण होते हैं? आदिवासी के पास अपनी सबसे पहला प्रमाण होता है उसकी जमीन। आदिवासियों के पास प्रमाण होता है उसकी रीति रिवाज, संस्कृति, टोटम कस्टम, बोली, भाषा, ये सब प्रमाण होते हैं। लेकिन वहां पर ये प्रमाण नहीं देख के किसी को भी आदिवासी बना दो, वो लड़ रहे हैं और उनको गोली मार रहे हैं। कौन लड़ेगा? यही काम छत्तीसगढ़ में आप देखिए, वहां 12 से ज्यादा गैर आदिवासियों को सर्टिफिकेट अलाउड कर दिया गया। सरकार आपको खत्म करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में देखिए वो आंदोलन चलते हैं जहां पर जंगलों काट लिया जा रहा है, जबकि जंगल बचेंगे तो पूरी दुनिया को ऑक्सीजन मिलेगी और हवा मिलेगी और जिंदा रहेंगे। लेकिन जंगल खत्म कर रहे हैं और जंगल में जो आदिवासी रहते हैं उनको नक्सली बता के गोली मार रहे हैं। अरे आदिवासियों का घर उनका जंगल है, उनके जंगल में क्यों घुस रहे हैं वो लोग? मेरा पहला सवाल यही रहता है। जो व्यक्ति जंगल में रहता है वो उसका घर है,
शहर में जाके तो कोई व्यक्ति गोली चलाता नहीं है आदिवासी, उनके जंगल में घुस के उनको उजाड़ा जा रहा है। अभी क्या हुआ यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में एक यहाँ जिला है जहाँ पर पूरे जंगल काट लिया गया, ये वहाँ पुलिस वालों ने बहुत सारे लोगों को गोली मारे, कई को तीर कमान मारे, आदिवासियों को सिर्फ मारा जा रहा है। अभी यहाँ पर 2 मंडावी लड़की मरी, कौन है वो मंडावी लड़कियां जिनको नक्सलाइट बता के मारा गया? क्यों जा रहा है वो नक्सलाइट मूवमेंट में? आखिर कहां से आ रही उनके पास इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें? आप इस षड्यंत्र को समझेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ का नहीं, इन षड्यंत्रकारी जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने विदेश में भी यही किया था। अमेरिका के पास जब बहुत सारे हाईटेक हथियार थे, जब अमेरिका के पास बहुत सारी मशीन थी, लेकिन उनके पास डीजल पेट्रोल नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि हमें डीजल पेट्रोल चाहिए, हमारे पास तो मशीनें खूब है लेकिन चलेगी तभी जब डीजल रहेगा, बिना डीजल के चल नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मुस्लिम कंट्रियां हैं उन मुस्लिम कंट्रियों से डीजल लाना पड़ेगा तो मुस्लिम कंट्रियां अमीर बनेगी, और हम तो जो नंबर 1 बनना चाहते वो नहीं बन पाएंगे। तो इन्हीं आरएसएस जैसे मानसिकता के लोगों ने क्या रणनीति रचा, आप समझिए। उन्होंने क्या कहा, वहां के अमेरिका में जो मुस्लिम है उन मुस्लिमों के ऊपर खुद सरकार के लोगों ने हमला करवाया। हमला कराने के बाद उन्हीं लोगों को ये बोला कि फलाने देश जहां से डीजल पेट्रोल आता है उनने हमला किया है, और इतना गंदा माहौल बनाया, वहां से शुरू हुआ, इतना गंदा माहौल बनाया कि मुसलमान को देखते ही लोग आतंकवादी बोल दे, ऐसा माहौल क्रिएट किया, और जबरदस्ती उन्होंने आक्रमण करके डीजल और पेट्रोल जितनी सारी चीजों में कब्जा करके और वो बहुत अमीर बने। वही फार्मूला उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर तमाम आदिवासी स्टेटों में लागू किया कि आदिवासियों को पहले तो उन्होंने जानबूझ के हथियार पकड़वाया, क्योंकि जंगल लेना है ना, जंगल तो सीधे ले नहीं सकते, अब सीधा जंगल लेंगे भाई, अब वन अधिकार अधिनियम इनका आबड़े आ जाएगा, वन संरक्षण अधिनियम आ जाएगा, 5वीं अनुसूची आ जाएगी, ये पुराने कई सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आड़े आ जाएंगे। क्या किया, इन आदिवासियों को खत्म करने के लिए उन्होंने वही फार्मूला अपनाया जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर अपनाया गया था। उन्होंने आपको पहले दुनिया की नजरों में नक्सलाइट साबित किया, और नक्सलाइट साबित करके आपको गोली मारा, और नक्सलाइट को मारते हैं वो लोग, लेकिन उनका असली मकसद होता है जंगल छीनना। वो काम जो विदेशों में इस विचारधारा के लोगों ने किया था वो यहाँ पर भी कर रहे हैं। हम इस बात को समझना पड़ेगा, हमारे लोगों को चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए। आपकी 5वीं अनुसूची क्षेत्र को वो खत्म कर दिए, वहां से विस्थापित करके आपको गोली मार रहे हैं। आपको जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब वैकेंसी निकलती वहां में आपको 0.1% से फेल कर देते हैं। आपके इधर पेशा कोऑर्डिनेटर की भर्ती हुई तो वहां पर सिर्फ बीजेपी के लोगों को उन्होंने नियुक्ति किया, बाकी हमारे ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों का क्या होगा? 45,000 रुपए उनको सैलरी मिल रही जिला समन्वयक को, और ब्लॉक समन्वयक को लगभग 20 से 25,000। किनकी नियुक्ति हुई? पूरे आरएसएस के लोगों की नियुक्ति हो। क्या चाहते हैं वो लोग? वो चाहते हैं सिर्फ आप खत्म हो। और मेरा ये मानना है साथियों, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, मैं अंत में इतना बोलूंगा कि अगर आपको हमारे मुखियाओं को विधायक सांसद बनाना है, सत्ता में पहुंचवाना है, इन बुद्धिमान लोगों को जिन्होंने अपना पूरी जीवन गुणवाने के लिए दिया है, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, विधायक नेता या फिर कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता, विधायक और सांसद कोई अगर बनाते हैं उनके कार्यकर्ता और उनके कैडर, उनके लोग बनाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर अगर सरकार बनानी है, जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ चंद यादव लोगों ने सरकार बना ली, देख लो आप, वैसे ही आप महाराष्ट्र में देख लो, कुछ कुणबी समाज के लोगों ने सरकार, कुछ परसेंट है, उनके ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में भी अगर आपको सत्ता में बैठना है तो आपको मुसलमान समुदाय हुआ जो हमारी विचारधारा को मानते हैं, जो दलित समुदाय हुआ, ओबीसी वर्ग के कुछ लोग हैं, जो लोग हमारी विचारधारा के समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को साथ लाना पड़ेगा। और जो सत्ता में बैठे लोग आपको खत्म करने के लिए और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो लोग आगे आ रहा है, इनके मुंह पे कड़ा जवाब देना होगा। और उसके लिए आपको काम करना है। क्या काम करना है? आपको इनका आने का इंतजार नहीं करना है, हमारे मुखियाओं का आने का इंतजार नहीं करना है। आपने इस मंच जो सीखा, इस मंच से आपने जो सुना, वही चीजें आपको अपने गांव में जाकर ऐसे ग्रुप में बैठ के समझाना पड़ेगा। मेरा मानना है यहाँ अगर 200 लोग बैठे हुए हैं, अगर 200 लोग अपने एक गांव में भी जाकर अगर इस गुणवाना की बात बोलने वाले हर युवाओं की बात को अगर दोहरा के बताएंगे तो मूवमेंट वहां से खड़ा होगा, इधर से नहीं होगा। दादा हीरा सिंह मरकाम अकेले घूमे,
आप क्या चाहते हो? अगर आप दादाजी हमारे बीच में आगे मौजूद रहते तो तुम तो आज भी अकेले घुमाते। हमारा काम था कि दादा मरकाम जी से बैठाकर उनसे ज्ञान लेना, उनसे कैडर लेना, उनसे प्रशिक्षण लेना और जाके हमको गांव-गांव जाना था। लेकिन हमारी समाज ने उस समय भी 20 साल दादा ने बिना, मैं जब छिंदवाड़ा आते थे तो हमें हमारे सियाने बताते थे, हम बहुत छोटे थे, वो महुआ रखते थे जेब में, भूख लगती थी तो महुआ खाते थे, उनकी चप्पल फट चुकी थी और वो गांव-गांव जाते थे और ऐसी ऐसी जगह रुके दादा मरकाम जी, उनको खाने को ढंग से मिलता नहीं था। और उसी की वजह से जितना दादा मरकाम ने पूरा छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा विधानसभा पूरा घूमी, उसके बाद मनमोहन साहब भट्टी जी आए, वो फिर विधायक बने थे। बहुत मेहनत करे थे दादाजी ने। लेकिन आज आप मुझे बताओ, हम क्या उतने मेहनत कर पा रहे हैं? हमें उतना करने की जरूरत नहीं है। दादाजी ने 100% किया था, हमें सिर्फ अपना 1% भी हमने दे दिया। तो मैं आपको लिख के देता हूं कि गोंडवाना मूवमेंट से जुड़ने के लिए ST SC और OBC अल्पसंख्यक समाज खुद आएगा और बोलेगा कि मैं इस देश का मूल निवासी हूं और मुझे इस देश का मूल निवासी अगर साबित करना है तो मुझे अपने आप को आदिवासियों को बंसल साबित करना पड़ेगा, तब जाके मैं इस देश का मूल निवासी होऊंगा। और ये बोल के वो आपसे जुड़ेगा। एक ही उम्मीद है आपसे, आज से जाकर आप गांव में जितनी बन रही आप उतना बैठकर मीटिंग लोगों और समाज को एक करोगे। जितना ही आपने कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे हाथ में सत्ता भी आएगी और हमारी मूवमेंट और विचारधारा भी मजबूत होगी और हमारे लोगों में एका भी आएगी। सबसे बड़ा कारण है यहाँ तक कि राष्ट्रीय लेवल से लेकर गांव लेवल तक जितने भी संगठन और जितने भी कारकंडी बनी है, एक ही सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग बैठते नहीं है। दुश्मनों के साथ भी आपको बैठना पड़ेगा, उनके मंसूबों को समझना पड़ेगा, उसके बाद उनके मंसूबों में भी पानी फेरना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जब तक चाल नहीं समझोगे तब तक आप उनसे लड़ नहीं पाओगे कि वो क्या क्या षड्यंत्र बनाते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही कहकर मैं अपने विचार को यही विराम दूंगा। और अंत में तमाम युवा शक्तियों से मैं कहना चाहता हूं, हमारा मिशन एक है। मूवमेंट भले ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम जो सोच के काम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं एक ही उम्मीद आपसे करता हूं कि आज से आप अपने अपने गांव में जाकर बैठक लेंगे और उनकी बैठक की फोटो आप मेरे तक शेयर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितने सारी चीजें, ये वीडियो अभी डल रहा है ना, ये बनेगा ना, मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो उठाता हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाता हूँ, सन में पूरा लिखता हूँ, फिर उसको रियलाइज करता हूँ इन चीजों में हम कौन कौन सी गलती करें हैं, कौन कौन सी चीज सीखे हैं, और उन्हीं का एक पन्ना उठा के एक लड़के थमाता हूँ, ये पकड़, रात भर इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद कल जाके तुमको यही बोलना है। क्योंकि हमारे लोगों को ये भी पता नहीं रहता कि मीटिंग में जाके हम बोले क्या। आपको पूरा मटेरियल पूरा मिलेगा। वीडियो आप देखिए, अभी दादा लोग यहाँ पर बैठे, इनका वीडियो देखिए, इनका आपने वीडियो ही देख लिया, उतनी ही चीज आप बोल दोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ गोंडवाना राज बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं, हम आने वाले 10 साल के अंदर अंदर ये करके दिखा देंगे। जिन लोगों का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है वो यहाँ पर आके मध्य प्रदेश में बोलता है कि हम आदिवासी राष्ट्रपति बनाएंगे। अरे यहाँ पर आदिवासियों की संख्या 25% से ज्यादा है, हमें पता है हम कैसे बनाएंगे। लेकिन कई व्यक्ति यहाँ पर आके नारा देके जा रहा है, मेरे को कई बार हंसी आती है। लेकिन हमारी ये भी कमी है कि आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का बहुत बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम था, सभी युवाओं को आना था, क्यों नहीं आ पाया? आप उनसे पर्सनली फोन लगा बोलेंगे तो कुछ ना कुछ मनमुटाव वाली बात बोलेंगे। उठा के बाजू रखो, मनमुटाव एक तरफ, मिशन एक तरफ, क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति से नहीं जुड़े हैं, हम यहाँ पर एक विचारधारा से जुड़े हैं। एक व्यक्ति गलत हो सकता है लेकिन विचारधारा कभी गलत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके साथ एक नारा लगाना चाहूंगा, बड़ा पेंटा बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, बड़ा पेंटा, हजार पेंटा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा 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 जवान। बहुत बहुत धन्यवाद भलावी जी, देवी रावण भलावी जी, उनके लिए पुनः जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत सम्मान करेंगे। उनके उद्बोधन शानदार। अब इस समग्र क्रांति आंदोलन के तत्वाधान में आज जो कार्यक्रम हो रहा है, युवा गोंडवाना सम्मेलन, जिसमें आप सभी पधारे, उन साथियों का हम आप सभी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाना चाहेंगे कि आपने अपना अनमोल समय निकाल करके यहाँ पहुंचे हुए हैं और हमारे सभी प्रबुद्ध जनों को सुन पा रहे हैं। और अब हम विचारों की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं सम्मानीय हमारे बीच में जी
हमारे बीच से दादा तिरुमाल हेमलाल मरकाम जी हमारे बीच से विदा ले रहे हैं अपने प्रदेश की ओर। तो हम आपको हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया अनिल सिंह गौड़ साहब उन्हें गेट और उन्हें अपने वाहन तक छोड़ने जा रहे हैं। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें और हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक और दादा तिरुमाल श्याम सिंह परते जी प्रदेश कोष अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आपको बुलाना चाहूंगा। उससे पहले आप सभी जोरदार तालियां चाहूंगा इस सम्माननीय परते दादा जी के लिए। आप सभी सम्मान धन्यवाद। सर्वप्रथम तो नैनपुर की पावन धरती धराज आई को सेवा जोहार करते हुए गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जनक अग्रज हमारे आदरणीय पैन दादा हीरा सिंह मरकाम जी, आचार्य मोती रावण गंगाली जी, सुनेर ताराम जी, भरत कोराम जी और आज इस आयोजन के अध्यक्षता कर अध्यक्ष महोदय हमारे युवाओं की धड़कन हमारे अखिलेश नरसकोले जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश, और हमारे आज चीफ गेस्ट के रूप में इस कार में आज हमारे बीच उपस्थित हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार परम श्रद्धेय मोहम्मद इसराइल खान साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा अनिल धुर्वे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। भाई आदरणीय देवरावन भलावी जी, आदरणीय हमारे बंटी जी, आदरणीय हमारे महाशक्ति के रूप में जो पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर में आज साजवा दरबार के नाम पर और रात दिन मेहनत करके हम लोग तो भोजन कर रहे हैं, दादा तो 52 साल तक के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं और फिर भी वो हमारे लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ऐसे महान दादा हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय दादा इनवाती जी और भी हमारे बीच उपस्थित हैं। तमाम हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं आज बहुत सुपर संचालन भाई परते साहब और आयोजक समिति, यहाँ के छोटे हमारे सभी जो युवा साथी सभी अन्य जिलों से मध्य प्रदेश के कुछ अन्य जिलों से आए हमारे जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारी युवतियां साथियों सभी को सेवा जोहार, जय सेवा, जय गोंडवाना, जय बड़ादेव। शायद दादाजी ने कहा है 100 मन सोना काम का नहीं होता, 100 मन सोना काम का नहीं होता, लेकिन रित्ती भर सत्ता काम की होती है। जब तक 100 मन हमारे पास सोना रहेगा भी तो काम नहीं आएगा, लेकिन जब सत्ता हमारे पास होगा तो आज जितना हम अभी जो पॉइंट हमारे लिए दिए गए हैं हम बता रहे हैं, इसके लिए हमें सत्ता की जरूरत है। हमें विधायक, संसद और सरकार तक जब हम नहीं जाएंगे तो हमारे चाहे वो कोई भी एजेंडे हो हम उनको पास नहीं कर पाएंगे। साथियों, चाहे वो 13(3) हो, चाहे वो कोई भी एक्ट हो जो आज हम चाहे 5वीं अनुसूची हो, तमाम जो हम बता रहे हैं वो आज हमारे बुद्धिजीवी गणों ने इस बात को, हमारे आदरणीय देवरावन भलावी जी ने भी इस बात से अवगत कराए हैं। साथियों, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज जो दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारों से बना गोंडवाना नाम का जो पेड़ बना, गोंडवाना नाम का जो पेड़ बना, उन पत्ते और डालों से कहना चाहता हूं, उन पत्ते और डालों से कहना चाहता हूं कि दूसरा गोंडवाना का पेड़ उगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी भाषा को समझेंगे, जिस दो दादा मरकाम की विचारधारा से बना हुआ है गोंडवाना समृद्धशाली पेड़,
उन्हीं के पत्ते और डालों से कहना चाहूंगा कि हमको यदि फल खाना है तो दूसरा गोंडवाना का पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है। और जो अंधेर नगरी चौपट राजा बनाने का काम समाज को दिखा रहे हो कुछ लोग, अपना अपना ढपली अपनी अपनी ताल बजाकर, ये सा इसलिए हमारे पास ये सत्ता आने में काफी समय लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हम एक कतार नहीं चल रहे हैं। आज जैसी ट्रेन चलती है, ट्रेन से डब्बा खिसक जाता है तो ट्रेन वहीं रुक जाती है। दादा ने जो 52 डिब्बे की रेलगाड़ी बना के हमको दिए सन 1991 से लेकर आज तक, लेकिन वो 52 डिब्बे में 10 डिब्बे तो वैसे ही खिसक गए। अब दिल्ली कब पहुंचेंगे भैया? दिल्ली पहुंचने के लिए समय लगेगा। मेरा मतलब है कि हम अपनी अपनी बात को ना ताने, सिर्फ दादा मरकाम के विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम करें। और 2023 जो मिशन है हमारे सामने चुनौती दे रहा है। 2023 हमारे लिए चुनौती है और इस चुनौती में हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ही यदि हमने अपना सही नेटवर्क खड़ा करके यदि विधानसभाओं में यदि पहुंचा दिया तो निश्चित है तुम्हारी भाषाओं की, तुम्हारी 5वीं अनुसूची की, तुम्हारी सारी भाषाओं की मान्यता लेने और देने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा मैं अपने आप में नहीं, दादा के विचारों में इस बात को जानना चाहता हूं। इसलिए साथियों, बहुत सारी बातें हमारे वक्तागणों ने बताए हैं और समय के अभाव के कारण रात्रिकालीन भी है। और इसी तरह हमको सबको एक लाइन, जिस तरह चीटी जब एक लाइन चलती है, एक चीटी जब जहां जाती है तो सारी चीटी उसके पीछे चली जाती है। लेकिन हम लोग जो है आधी चीटी की तरह इधर जाते हैं, आधे चीटी की तरह इधर जाते हैं, आधे इधर जाते हैं, आधे उधर जाते हैं, इसलिए हम बिखर जाते हैं। तो ज्यादा ना कहना चाहूंगा। इतने कहते हुए साथियों, विचार तो बहुत सारी होती है। 2 घंटे 4 घंटे विचार रखे। हमारे रावण साहब जी ने भी काफी अच्छे विचारों से हम सबको अवगत कराए हैं। जो वर्तमान अभी जिला पंचायत के सदन में अपनी बात को रखते भी हैं, चाहे वो जिला पंचायत का सीओ हो, कलेक्टर साहब हो, एसपी साहब हो, डीएसपी साहब हो, आप हम सोशल मीडिया में उनकी बातों को इतना हमको काम कर दिखाना है और बस 2023 को लक्ष्य पर लाना है और अपने अपने विधानसभा में विधायक बनाना है। यही हमारा आपका सपना और संदेश है। अभी हम देख रहे थे कि जब लोग ताली बजाने की बात करते हैं, कोई 4 बजाते हैं, 4 मुंह को देखते हैं। ताली वो लोग नहीं बजाते जिनके दिल में गम होता है। ताली वो लोग नहीं बजाते जिनके दिल में गम होता है। ताली तो वो लोग बजाते जिनके हाथों में दम होता है। ऐसा थोड़ी है। तो साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय गोंडवाना, राज करे गोंडवाना। बहुत बहुत धन्यवाद दादा परते जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कोषाध्यक्ष मध्य प्रदेश। आपने बहुत कम समय में अपने विचारों को रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए पुनः आप सभी जोरदार ताली बजा करके आप सम्मान कर देंगे, आप सभी सम्मानित जन। और मैं हमारे साथियों से निवेदन करूंगा कि वो दूसरे मंच, अच्छा दादा आ रहा है, सम्मानित आप सभी से निवेदन, सम्मानित साथियों, जितने भी हमारे युवा जवान साथी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैं हमारे बीच भूमक संघ मध्य प्रदेश साजवा दरबार छिंदवाड़ा के दादा इनवाते जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और उन्हें लोग सुनने के लिए उनके दरबार जाया करते हैं, आज हमारे बीच ही पहुंचे हुए हैं। तो सम्मानित साथियों, आप जितने भी हमारे युवा साथी वहां पीछे दिख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैं उनको बुलाना चाहूंगा। उससे पहले आप सभी लोग यहाँ आकर के सभी लोग बैठ जाएं और मैं दादा को बुलाना चाहूंगा।
आज हमारे इस गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के तत्वाधान में जो गोंडवाना सम्मेलन, युवा सम्मेलन रखा गया है, जिसमें आप सभी लोगों ने आए, आप सबका हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सेवामान करते हैं। और हमारे आयोजक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, आप सभी साथियों का भी हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, वहां दूर दराज जो दिख रहे हैं उनको मैं विनम्र निवेदन कि आप पुनः आए, और आप जितने भी लोग हैं जी सम्मानित आप सभी विराजमान हो तो मैं दादाजी को सादर आमंत्रित करूंगा। जी, आप सभी से निवेदन है कि वो उधर घूम रहे। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी लोग जी, आप सभी लोग, स्वाति आपकी टीम ताली बजाए, इधर से ताली बजाए। और मैं ताली के बीच में दादा हमारे साजवा दरबार छिंदवाड़ा जी मान सिंह इनवाती दादा, आपको सादर सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और हमारे बीच में हम हैं, सभी को मार्गदर्शन करें। सम्मानीय इनवाती दादा, साजवा दरबार जी जी। हेलो, भैया सब लोग बैठ जाओ जरा। हेलो, सुनना, सब लोग बैठ जाओ जरा। ये भैया सब लोग बैठ जाओ। जय सेवा जय बड़देव, जय गोंडवाना। सभी माता शक्ति पितृ शक्ति सभी व साथियों, सभी फड़ा पहन कर जयकार करेंगे। फड़ा पहनता, सजोर पहनता, परसा पहनता, परसा पहनता, पहनवासी कंगाली दादा था, पहनवासी हीरा सिंह मरकाम दादा था, कुपार बाबा था। सभी साथियों को धन्यवाद। गोंडवाना युवा सम्मेलन में समस्त अतिथिगण यहाँ पर पधारे हुए और समस्त मातृ शक्ति पितृ शक्ति सभी को साजव दरबार कोर से सभी को सेवा जोहार, और सभी को जय सेवा जय बड़देव जय गोंडवाना। आज इस गोंडवाना मिशन के पहनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम और ऐसे कोई अपने के प्रचारक पहनवासी दादा मोतीराम कंगाली जी, उनके चरणों में मैं बार बार सेवा जोहार नमन करता हूँ। और इस मंच में उपस्थित इस गोंडवाना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस गोंडवाना के समस्त पदाधिकारीगण, इस गोंडवाना युवा सम्मेलन के इस मंच के संचालक सम्मानित अखिलेश मस्कुले जी, धुर्वे जी, और इस गोंडवाना के अहमद कुर्चे जी, और इस गोंडवाना युवा मोर्चा के सम्मानित अनिल गौड़ जी, और यहाँ पर बैठे हुए समस्त हमारे जिला सैनिक रावण साहब विके जी, और छिंदवाड़ा से हमारे सम्मानित शैल ठाकुर जी, और के आर परतेती जी जिला छिंदवाड़ा से, और कर्मचारी संघ के हमारे सम्मानित सेपाल साहब टेकाम जी प्रदेश अध्यक्ष, और राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के सम्मानित देवरावन भलावे जी, और यहाँ पर हमारे सम्मानित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रचारक सम्मानित पीतम सिंह उइके जी, और यहाँ छत्तीसगढ़ बस्तर से हमारे यहाँ पर पधारे हमारे सम्मानित मरकाम जी, और इस गोंडवाना कोयपुनेम के प्रचारक
सम्मानित फिरम शाह सल्लाम जी और यहाँ पर बैठे हुए हमारे सम्मानित इस्लाम खान जी और यहाँ पर बैठे हुए समस्त मेरे पदाधिकारी और समस्त युवा साथी सभी को जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणवाना। दोस्तों, आज इस गोंडवाना के युवा सम्मेलन का और युवाओं को बात है और गोंडी भाषा की बात है, गोंडवाना सत्ता की बात है। तो इस गोंडी भाषा के माध्यम से तीरुमाई हमारे ध्रुवे जी उसने इस गोंडी भाषा के माध्यम से काफ़ी प्रयास करा। मैं उन गोंडी भाषा के माध्यम से आपको ज़्यादा ना बताकर कि इस गोंडवाना मिशन और गोंडवाना क्रांति समृद्ध आंदोलन के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम ने देश के अंदर जब आंदोलन खड़ा किया है, देश में करोड़ों वर्ष पहले इस गोंडवाना भूभाग में और इस गोंडवाना की जब देश आजाद हुआ, संविधान जब लागू हुआ, सभी को हक और अधिकार लिखा गया, सभी के लिए आरक्षण दिया गया, सभी भाषाओं को मान्यता दिया गया, लेकिन गोंडवाना भाषा को मान्यता नहीं दिया गया। और गोंडवाना धर्म कोड का था तो 1961 में उसको भी हटाया गया। और जल जंगल जमीन का उसी का हमारा लड़ाई है, शिक्षा और संस्कार और रोजगार का इसी का हमारा लड़ाई है। दोस्तों, ऐसे को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। सभी संगठन, सभी वक्ताओं के माध्यम से बताया जाता है कि गोंडवाना इस देश में, जब गोंडवाना इस देश को गोंडवाना कहते हैं और इस हम कहते हैं कि देश के मूल बीज हैं कहते हैं, तो उसे हमें समझना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हमारे वक्ताओं द्वारा, पढ़े लिखे हमारे अतिथि द्वारा बताया जाता है आज इतना कमी क्यों है, आज हमें इतना गोंडी भाषा का दर्जा देश में क्यों नहीं दिया गया, और जो हमारा हक अधिकार क्यों नहीं मिला वो धीरे धीरे उसको गुप्त किया जा रहा है। ये कमी हमारी है। हम बोलते तो हैं, लेकिन जब हमारा सभी लोग कहते हैं 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं कि वहाँ पर गोंडी भाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, उसी का आज चर्चा है, युवाओं का चर्चा है। आज देख रहे हैं हम लोग, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है तो आदिवासी युवा पिछड़ा हुआ है। आदिवासी समाज सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूं कि धन्य दादा मरकाम, मोतीराम और कंगाली जी, आज हमको मंच में बोलने का हक और अधिकार उन्होंने सिखा दिया। न हम लोगों को आज भी हम गुलाम रहते, आज भी हम मंच में नहीं बोल पाते, आज भी हम गौर से नहीं कह पाते कि हम गोंड हैं, लेकिन ये दादा मरकाम और मोतीराम और कंगाली का देन है। आज इतनी दिक्कत क्यों हो रहा है? आज हमें हमारे पूर्व वक्ताओं के माध्यम से गोंडी भाषा का दर्जा के विषय में चर्चा किया गया। गोंडी भाषा का दर्जा जब होगा, लोकसभा हो या विधानसभा हो या राज्यसभा हो, जब तक हम लोग युवा लोग हो, चाहे हमारे इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम 2023 में हमको वहां विधानसभा और लोकसभा में पहुंचना पड़ेगा, राज्यसभा में पहुंचना पड़ेगा। यह पारित था, लिखा गया संविधान में, लेकिन उसको हमारे पूर्वे जो राजनीतिक दल रही, कांग्रेस रहा, बीजेपी रहा, इन्होंने हमारी जो संविधान में लिखा गया, लेकिन उसको संविधान के अंदर उसको पारित नहीं किया गया, न उसे मान्यता नहीं दिया गया। सारे भाषाओं को मान्यता दिया गया, लेकिन गोंडी भाषा को मान्यता नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, इसको समझना पड़ेगा।
जब तक आप समझो नहीं, विचार नहीं करोगे, गोंडवाना सत्ता नहीं बनाओगे, ना तो गोंडी भाषा को मान्यता मिलेगा, न आपको शिक्षा मिलेगा, न रोजगार, न जंगल, न जल जंगल, न पांचवा निषेध, ना तो आपका लागू नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को सत्ता बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको प्रतिनिधि चुनकर भोपाल पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को दिल्ली पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को राज्यसभा पहुंचाना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं, राज्यसभा में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, लेकिन लोकसभा में जाते हुए भी आदिवासी के सदन में कोई बात नहीं करता। अरे बात करते हैं, सदन में भर बोल देते हैं, कागज में भर लिख देते हैं, इसके बाद में फिर भी RS और बीजेपी कांग्रेस के गुलाम में रहते हैं। इसके लिए हम लोगों को 2023 में एकता बनाकर, एक संगठन बनाकर हम लोगों को इस गोंडवाना की मान और सम्मान बचाना है, तो हम लोगों को सत्ता हासिल करना पड़ेगा। आज हम लोग भूमिका हैं, आज हम गोंडी धर्म के पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन जब तक सत्ता नहीं होगा हमको इज्जत नहीं मिलेगा। इज्जत जब मिलेगा, हमारा विधायक होगा, हमारा सांसद होगा, जनपद होगा, विधायक होगा, लोकसभा होगा, जब हमको इज्जत मिलेगा, इज्जत मिलने वाली नहीं और भी खत्म हो जाएंगे। हम जैसे वह करके चिल्लाते चिल्लाते चले जाएंगे। आज इतना पीड़ित क्या है युवा लोग? आज आप लोग समझिए, पढ़े लिखे हो, आप विचार करिए, इतना देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर इतना पिछड़ा हुआ आदिवासी युवा लोग हैं। आज हम लोगों को विधानसभा के लिए हम लोगों को आवाज उठाने के लिए भी तो हुए, पढ़ा लिखा भी तो हुए, उसको समझे भी तो विचार करें कि सदन में क्या बोले, लोकसभा में क्या पारित हो रहा है, उसको हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। शासन के काम, शासन क्या कर रहे हैं, विधायक क्या कर रहा है, लोग सांसद क्या कर रहा है, उसमें हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज ध्यान देने की जरूरत है और लड़ने की जरूरत है। वहां तक आप जाइए, हम लोग सहमत हैं, हम भी चाह रहे हैं गोंडवाना सत्ता आए, हम भी चाह रहे हैं गोंडवाना भाषा की दर्जा मिले, हमारा धर्म कोड मिले, लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे दलाल लोग हैं, ऐसे सामाजिक के लोग हैं, कई राजनीतिक लोग हैं, गोंडवाना को वे नहीं चाहते, गोंडवाना को कभी नहीं चाहते। आज हम लोगों के लिए, चाहे वो यहाँ पर इतना आदिवासी लोगों के लिए बड़े बड़े टुकड़े टुकड़े बात करते हैं, हमारे आदिवासी सांसद जाते हैं, आदिवासी विधायक जाते हैं, लेकिन आप इतने सांसद होते हुए भी, विधायक होते हुए भी कभी तो आप लोगों ने सरकार के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाया। उंगली उठाए, हाँ, आम लोगों ने उठाए, और उंगली आदिवासी की जो लड़ाई लड़ा, चाहे वो SC हो चाहे ST हो, OBC की जो लड़ाई लड़ा है, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नहीं होती अभी, दादा मरकाम नहीं होता है अभी, इतना आवाज ना तो दलित उठाता, ना OBC नहीं उठाता, वो तो दादा मरकाम के देन है। OBC भी सीखा तो गोंडवाना से सीखा, ST भी सीखा तो गोंडवाना से सीखा थे पहले, लेकिन ये भी कांग्रेस और बीजेपी के गुलाम थे। लेकिन धन्य दादा मरकाम ने आज हम लोगों को पीरे क्रांति जैसे वजह बड़ा देव बोलकर हम लोगों की मंच तक पहुंचा दिए। आज युवा लोगों को समझने की बात है, जब तक आपके पास तन मन धन नहीं होगा, जब तक आपके पास में रोजगार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, अरे कोर्ट में लड़ने के लिए वकील भी तो हुए, कोर्ट और कचहरी में लड़ने के लिए वकील हुए, सदन में लड़ने के लिए विधायक हुए, राज्यसभा में लड़ने के लिए सदन में सांसद हुए। आज हमारे पास में नहीं है, बने तो उनके गुलाम से बने हैं, उनसे बने हुए उन लोगों को आप लोग क्या कर रहे हैं, उनके स्वागत और बंधन कर रहे हैं, वे आपके कभी नहीं होंगे। जब तक इस पीरी क्रांति से और इस आरी से चुन के नहीं पहुंचाओगे, जब तक आपके काम कोई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आज युवा लोगों को देखिए, शिक्षा के विषय में देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर इतने विधायक हुए, ट्राइबल क्षेत्र है, कहीं 5वीं अनुसूची लागू है, बोल भर दिए लेकिन लागू नहीं है, उसको रख दिए, इन्होंने साइन नहीं किया, ना हमारे राष्ट्रपति जी नहीं कर पा रहे, ना हमारे राज्यसभा सदस्य नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये बीजेपी गुलाम के। जैसे छत्तीसगढ़ में सुइया उइके जी रही, जब वहां की बात करते हैं मध्य प्रदेश जाकर वहां पर राज्यसभा सदन के प्रतिनिधित्व करते हुए, आपके हाथ में है थी
यहाँ पे हाथ में दिल्ली तक जाकर आज देखो बिस्तर में जाकर छत्तीसगढ़ में जाकर देखो कितने जंगल जंगल कट गए। यहाँ पे हाथ में तो आपने क्यों नहीं करी? यहाँ पे आरएस और बीजेपी के गुलाम थी, आप नहीं कर पाओगे। सिर्फ उन्हें लालीपाप देने के लिए मंच में आकर बोले कि हमारे 5 मंशुम लागू होना चाहिए, जल जंगल हमारी है, भाषा हमारी, मान्यता मिलना चाहिए। अरे पेन आपके पास में था, डायरी आपके पास में था, सदन में आप लोग बैठे थे, विधायक आप लोग थे, कलम चलाना आपको आता था। अरे हम लोग तो ज्ञापन भर देते थे, एडीएम को हमने ज्ञापन दे दिए, कलेक्टर को ज्ञापन दे दिए, ज्ञापन देकर आ जाता। आप तो वहां बैठे थे। वो कभी आदिवासी को नहीं चाहेंगे, कभी युवा को नहीं चाहेगा। आज युवा के पास में रोजगार होता, ये समाज इतना पीड़ित नहीं होता, इस समाज में इतना दर दर का ठोकर नहीं खाता। अब हम लोगों को 23 में इन लोगों को समझना पड़ेगा और इनको हम लोगों को सीधे काला झंडा दिखाकर पहुंचाना पड़ेगा जिधर से आए उधर। हम मध्य प्रदेश के अंदर हो, छत्तीसगढ़ के अंदर हो, ऐसे मन में ठान लो, यहाँ युवा हो, ताकतवर हो, पहलवान हो, योद्धा हो। आज हम लोगों को उसके लिए हमको विचार करना पड़ेगा कि हम लोग इतना पिछड़ा हुए क्यों है। जिस दिन हम पिछड़ा इसको हमने समझ गए, उसी दिन हमारा राजपाट आ जाएगा। जिस दिन हम लोग एक विचार कर ले, एक मन कर ले, हमने टुकड़ा टपड़ी करना बंद कर दो और एक सूत्र पर हो जाओ, एक संगठन पर हो जाओ, उसी दिन आपका राजपाट हो जाएगा। इनको जिस मंच छोड़कर भागना पड़ेगा, सदन छोड़कर भागना पड़ेगा, जिला छोड़कर भागना पड़ेगा। अरे कांग्रेस बीजेपी के झंडा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। वो इतने संख्या होते हुए भी, इतने कार्यकर्ता होते हुए, इतने बात बोलते हुए मंच में भी, हर भी हम लोगों को बात हमको दिमाग में नहीं बैठ रहा। अरे दिमाग में बैठ जाएगा जिस दिन गोंडवाना की बात समझ जाओ, गोंडवाना समर क्रांति की बात समझ जाओगे, उसी दिन देश में आपका राज और पाठ होगा, उसी दिन आपका कलेक्टर होगा, उसी दिन आपका क्या होगा, उसी दिन आपका जंगल जमीन होगा। जब तक आपके राजा नहीं बनाओगे, जब तक आप सदन में कब्जा नहीं करोगे, जब तक लोकसभा में कब्जा नहीं करोगे, पंचायत में कब्जा नहीं करोगे, चाहे वो जिला की हो, चाहे वो सरपंच हो, मेंबर हो, इनको कब्जा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोग हम लोग लड़ लेते हैं, वो भी जैसे वो बोलता है, वो भी जैसे वो बोलता है, एक के कभी नहीं चुन पाते। मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, सब लोग खड़े हो जाते हैं। हम लोगों को आज हम मंच में बोलते हैं, जनता की गलती नहीं है, ये जनता की गलती नहीं, जो मंच में बोलता है उसका गलती है। मंच में और कछु बोलता है और उधर जाकर काला पीला करता है और गोंडवाना को तोड़ने का, मिशन को कमजोर करने का काम करते हैं। वो कौन करता है? हम लोग करते हैं। जैसे मंच हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और हम ही मंच से जाकर हम लोगों को हम लोग तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे में गोंडवाना नहीं चलेगा। आइए युवा लोग, एकजुट होइए, आपके डंडा, आपके झंडा, और आप पढ़े लिखे नौजवान हो, पहलवान हो। अरे गुलामी कब तक झेलते रहोगे? आज बहन और बेटियां आज पिछड़ा हुई क्या है? आज मंडला के अंदर हो, चाहे नैनपुर के अंदर हो, सिवनी के अंदर हो, छिंदवाड़ा के अंदर हो, कम से कम यहाँ 75% लड़कियां वकील होती। अरे कानून कार्रवाई जानने के लिए, कोर्ट में लड़ने के लिए वकील चाहिए। अब जब हम फार्म लेकर जाते हैं, आवेदन लेकर जाते हैं, किसके पास जाते हैं? शर्मा के पास में। वो वकील आप लोगों को कभी काम नहीं करेगा। आपका वकील होगा या आपका जज होगा, तो आपका जज आपका कानून कार्रवाई करेगा, आदिवासी का आवाज उठाएगा। आपका जज अभी तक नहीं बना। अरे हाई कोर्ट और दिल्ली में जाने के लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा और उसके लिए हमारी सरकार बनेगा, हमारा शिक्षा मंत्री रहेगा। तो कितने युवाओं का रक्षण देना, कितनी महिला को नर्स में भर्ती का, आर्मी में, पुलिस में, नामदार में, ये वो करेगा। आज शिक्षा मंत्री दूसरा बैठा है, हम लोग आवेदन दे रहे हैं, हम लोग आवेदन लेकर कॉलेज पढ़कर हम लोग नंबर में फेल हो जाते हैं। अरे उन शिक्षा मंत्री को उखाड़ कर फेंक दो, उस मुख्यमंत्री को उखाड़ कर फेंक दो, यहाँ की राज और पाट आ जाएगी। यहाँ पे इतनी रोजगार घूम रही ना, आपको लोन और पैसा मिलेगा, आपको दुकान के लिए मिलेगा। आज हम लोग देख रहे हैं मंडला के अंदर सरकारी कई दुकान होती हूँ, आरक्षण मिल रहा है आपको, दुकान जमाने के लिए मिल रहा है। नैनपुर के अंदर कई दुकान होती है, नगर निगम में होती है, वहाँ मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिलता। सीधे आरक्षण भी है, आदिवासी के लिए भी है, एससी के लिए भी, एसटी के लिए है, लेकिन नगर अध्यक्ष आपकी कभी आवाज नहीं उठा के आदिवासी को दुकान दिया जाए सरकार से, नहीं मिलता। इसके लिए हम लोगों को नगर अध्यक्ष से लेकर शहर तक कब्जा करना पड़ेगा। अरे कब्जा करने के लिए एकजुटता होना पड़ेगा और कांग्रेस बीजेपी को धूल चटाना पड़ेगा। इनका धूल चटा दीजिए आप लोग। अरे रोजगार आप लोगों को, ये लोग कहते हैं
कितना लोन पास कर दिए। बताओ, आदिवासी लड़कर आदिवासी लड़कियों को इतना दिन से हमारे यहाँ मंत्री बैठा हुआ है, कितने आदिवासी को लोन दिया है। करोड़ों रुपया आता है एक विधानसभा में, यार एक लोकसभा में करोड़ों रुपया आता है आदिवासी के लिए। वहाँ फंडा लागू होती है विधानसभा में या लोकसभा या राज्यसभा में। आप लोग तो कह सकते हैं कि आदिवासी कितने लोन दीजिए। आज जिस दिन शासन और प्रशासन को लोन देती, हमारा पेट्रोल होता, हमारा कंपनी होता, आज आदिवासी को लोन नहीं मिल रहा। सिर्फ लॉलीपॉप देंगे, 2000 देंगे, 1000 देंगे, 500 देंगे, उसी में आप लोग मगन हो जाएंगे, उसी में ताली बजा के डांस करके नाच गाना करके टेढ़े ओंधे होकर नाच के और ढोल बजा घर में जाकर खंते नाला खोदने लगोगे। कब तक इन नेताओं की स्वागत करोगे? कब तक इन गुलाम नेताओं के? अरे बीजेपी कांग्रेस वाले लोग ये वक्त आ गए हैं, इस गुलामी के जंजीर हमको निकलना है तो गोंडवाना का पैगम झंडा उठाना पड़ेगा और आरी छाप में बटन दबाकर गोंडवाना की सरकार बनाना पड़ेगा। देश में सारी चीज चले जाएंगे, कोई पीले गमछा का कोई इज्जत नहीं रहेगा, जय सेवा का कोई इज्जत नहीं रहेगा। रहेगा आज के समय में बीजेपी और कांग्रेस पीले गमछा डालने लगे। आप लोग बड़े झूम नाचते हैं, बड़ी सचखे लड़कियां नाचती हैं। अरे शिक्षा को समझना है, संस्कार को समझना है और रोजगार को समझ, 3 चीज आप समझ गए उसी दिन देश में राज कर लेगा। अरे व्यापार आज व्यापारी होते, आज देश के अंदर सबसे बड़ा कीमत पैसा का है। आज हमारे पास में पैसा क्यों नहीं? आधे लोग गुलामी में जकड़े हुए हैं, ब्राह्मण पंडितों की गुलामी में, पैर पड़ने में गुलामी है, उसमें जकड़े हुए हैं। कितने मंडला के अंदर, सिवनी छिंदवाड़ा के अंदर कितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं, नहीं है ठेकेदार। आज हमारे जिला सदस्य हैं या जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष भी होते हुए भी ठेकेदार दूसरा लेता है। अरे हमारे भाई को और हमारे कोई ठेकेदार बनता कम से कम 2 लाख बताता, एक पुलिया 15 लाख का लागू हो रहा है, एक बिल्डिंग 10.5 लाख या 12 लाख की लागू हो रहा है, तो उसके लिए हम 6-7 में कंप्लीट बनाकर वो लोग चले जाते हैं पैसा। और हमारे लोग जनपद और जिला सदस्य बन के बैठे होते हैं, सांसद बने होकर बैठे हैं और कहते हैं गोंडवाना और देश के इस समाज देश के बीज हैं, गोंडवाना के मालिक हैं, गोंडवाना के राजा महाराजा हैं। काय के राजा महाराजा हैं? अरे गुलाम तो तुम लोगों ने बना कर रखे हैं। अब हम लोगों को ना तो बीजेपी का सांसद नहीं चाहिए, ना हमको कांग्रेस के विधायक नहीं चाहिए, हमको ना तो बीजेपी का जिला सदस्य चाहिए, ना हमको बीजेपी का जज चाहिए। आपको जज बनना तो आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़िए लिखिए। और जिस दिन आप लोगों ने पढ़ लिख कर कम से कम मंडला नैनपुर के अंदर कम से कम 2 ही लड़की जज बन गई, 2 लड़का जज बन गया, हम उसी दिन मान जाएंगे, उसी दिन गोंडवाना आ जाएगा। क्योंकि साइन आपका रहता है, कलम आपका रहता है। आज इतने पढ़े लिखे बंगाली डॉक्टर की जरूरत आते, इतने पढ़े लिखे लड़का, आज लड़का लड़की दारू में मगन है, बंगालिया के यहाँ इलाज कर रहा है। आपने डॉक्टरी कोर्स नहीं कर पाए, 12वीं तक पढ़े आप लोगों ने, 12वीं 10वीं पढ़कर दिमाग टेंशन होकर आप लोग रोड और खंती और नागपुर जाकर दारू पीने लगे और कहते हैं गरीबी, और कहते हैं हमको गरीबी है, हमारे पास सरकार हमको रोजगार नहीं दे। अरे सरकार रोजगार नहीं देगी, सरकार तो आपको गुलाम बनाएगी। आप लोग कम से कम नैनपुर हो कोई गांव में एक गांव में एक डॉक्टर होंगे, एक दिन में 1000 रुपये कमाएंगे, एक हफ्ता में 30,000 रुपये आपका होंगे। लेकिन नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे ये लोग, व्यापार नहीं करेंगे ये लोग। ना तो हमारी महिलाएं कभी रोड में केला तरबूज नहीं बेचे, आज देख रहे हैं तरबूज लोग बेच रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। लेकिन हमारे युवा लोग कभी पान नहीं बेच सकते। ये तो सिर्फ इनको नचा लो, गा लो, नेता आएंगे तो उनकी ताली बजाओ, उनका और खाओ पियो, उनकी बांसी पूड़ी खाओ। हक्कन खुलस्ते आ गए, ओम कुमार मरकाम आ गए, शिवराज आ गए, अमित शाह आ गए, नरेंद्र मोदी आ गए, बड़े बड़े ढोल सजा कर जाएंगे। और जिस दिन आप लोग अपने घर सजा लेते, अपने बेटी को सजा लेते, बेटा को सजा लेते, 4 लड़का को डिग्री और फाइनल करा देते, तो आप लोग, आपका लड़का जरूर मेड बनता, आपका कानून कार्रवाई आपका होता। लेकिन हमारे युवा लोग आज भी नहीं समझ पा रहे। अरे युवा लोग जिस दिन समझ गए, आप लोग जिस दिन आप लोग, मेरी बहना, मेरे नौजवान समझ कर, नेता समझ गए। सबसे बड़ी बात तो नेता है, नेता में गलती है, यही गलती करके अलग अलग गैंग बन जाते हैं। लड़कों को कहते हैं ये गड़बड़ है, अरे नेता गड़बड़ है। जे एक दिन सुधर गए ना, एक बैल जोड़ी पड़ जोड़ी कहीं भग गए नहीं तो उसी दिन ये राजपाट हासिल कर ले। अभी एक इधर को मुंह करके बैठता, तो एक इधर से बैठ कर करते हैं दादा मरकाम के बाद सब लोग। अरे दादा मरकाम मंच भर कर रहे हैं, घर जाके नहीं कर रहे दादा मरकाम के बाद।
बात। ये तो कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे, यहाँ पर करेंगे जहाँ दादा मरकाम का फोटो लगा रहेगा, सतरंगी झंडा रहेगा, उधर मंच में रहेगा, सब लोग ताली बजाने वाले यहाँ बोलेंगे, और उधर जाके सीधे सीधे कोई कांग्रेस तरफ का कोई बीजेपी करेंगे कि फलाना खड़ा हुआ उसका तो मैं बिल्कुल ही नहीं दूंगा, कांग्रेस को भला ही दे दूं लेकिन फलाने को नहीं दूं। और कहते हैं कि कारे कुत्ता खड़े कर दो, गोंडवाना यहाँ से जीत जाए, काय के जीते टेढ़ पूंछ वारत होते हैं बीजेपी तरफ कोई कांग्रेस तरफ, और कहते हैं गुलामी बनाओ हम लोगों को, हम लोगों को ताली बजाओ, हम कया के पूजा करें, बड़ा देव की आरती उतारे, हम लोग उतारे, तुम लोग हम गाँव बेचे चना बेचे चंदा करे, हम लोग तुम्हें आंख मंच में भाषण दो, और जाके कांग्रेस बीजेपी थाली और पैर पड़ो उनकी, धागा बंधवा उनकी, और कहते हैं गुणवाना मारे चोर लोग कब तक गुलाम बनाओगे, अरे सीख जाओ, वक्त आ गए इनके कूट कूट के मारेंगे जे बजरंग दल वाले। अरे हिंदू रात को ऐसे ही बनाने लगे जे जैसे धीरन शास्त्री जैसे के पैर पड़ने जाते हैं लोग, जिसको यंत्र न पता, बिच्छू की मंत्र पता नहीं है, जिसको बिच्छू काट दे बिच्छू नहीं उतरे उसको गुरुजी मान लेते हैं, ऐसे हमारे लोग गुलाम में जीते हैं। अरे 75% लोग अंधविश्वास में हैं, अंधविश्वास से निकलना है, अंधविश्वास से निकलना वो शिक्षा है, अंधविश्वास से निकलना वो रोजगार है, अंधविश्वास से निकलना वो सत्ता है, और राजपाट है वो व्यापार है। उसी दिन गोंडवाना धनवान बनेगा, धनवान नहीं बनेगा। मेरी बहनों से मेरा निवेदन है, पढ़ी लिखी तो हम लोग कपड़ा की धंधा करो, पढ़ी लिखी तो हम लोग कोई बिजनेस करो। अरे 1 चराना रुपया से आप लोगों को करोड़पति बन जाता 5 साल के अंदर, एक नड्ढा बेच के। लेकिन हमारे आदिवासी भाइयों के पास में 10-10 एकड़ जमीन है, 20-20 एकड़ जमीन है, लेकिन बिल्डिंग नहीं बना पा रहे। 100 महुआ तो झाड़ लगी, ये तो दारू पीखा मकान है, जैसा महुआ गिरा उल्टो ऐसे ही ये लोग गिर गए। आधे यहाँ मंच आकर दे रहे हैं, घर में जाकर 2-2 गिलास पी रहे हैं, थक्का, और ये बात कर रहे हैं, क्या गोंडवाना होगा। जब तक दादा मरकाम थे, कंगाली जी थी, वो तो चले गए, अब कम से कम तुम तो कर लो। कई लोग कहते हैं दादा मरकाम नहीं मानता, अब दादा मरकाम चले गए, अब तुम मना लो ना। काय खिले कांग्रेस बीजेपी की पैर धो के पी रहे हैं आप लोग। दादा मरकाम पैनवासी हो गए, पैर धो के पीने के लिए उनके जा रहे हैं पैर धो। आप लोगों से मेरा युवा सम्मेलन है, युवा लोगों से मेरा निवेदन है, वक्त आ गया है, अब हमको फ्री नहीं रहना है, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, हक और अधिकार और रोजगार के लिए लड़ना पड़ेगा। जातिवाद के लिए हम नहीं लड़ेंगे, हम लोग देवी देवताओं के लिए नहीं लड़ेंगे। देवी देवता हमको कुछ नहीं दिया, आपको बुरा ना लगे, देवी देवता हमने दिया हम लोगों को। हम लोग खुद पढ़ लिख कर, हम लोग खुद पढ़े हुए हैं, हमको जन्म दिया तो माता पिता ने, हमको कुआसा बोला तो माता पिता ने। हम लोगों ने राधे कृष्ण मुरारी, ये लोग हमको जन्म नहीं दिया, ये खुद मर गए तो क्या हमको जन्म देंगे। ये खुद मर गए, सब इंसान थे, सब मनुष्य थे, ये लोग, ये सब इंसान थे अपने जैसे। आधे लोग आरती उतारने में मगन है, मंदिर में घंटी बजाने के लिए मगन, घंटी बजाते रहो, घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वही मिलेगा लड़का लड़कियों को गुलाम बनाओ, लड़का लड़के को ठेकेदार में पहुंचाओ, रोजगार पहुंचाओ, और काजू किशमिश वे लोग खाएं। उनको नेता और विधायक आते हैं तो आदिवासी के वेतन से नाम से मुख्यमंत्री मंडलाय आएगा, आदिवासी के वेतन से नामनगर चौगान आएगा, वहां से आदिवासी का पैसा करोड़ों रुपया लागू होगा। आप लोग जाओगे वहां पर ताली बजा शिवराज आया, और पैसा की तुमने पता नहीं करे। अरे पैसा की पता करिए, ट्राइबल के लिए कितना पैसा देता है, जहाँ मंडला है वहाँ सदन से कितना लागू होता, कितना करोड़ रुपया होता है आदिवासी संस्कृति के लिए। लगभग एक विधानसभा में, एक विधायक के खंडा में आदिवासी की संस्कृति लगभग 30 लाख रुपया एक विधानसभा में आदिवासी की संस्कृति और पैंठाना के लिए लागू होता, आज भी लागू है। लेकिन वो पैसा बचाकर जो शिवराज मामा और नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री, उनके सांसद आदिवासी की पैसा मांगकर बड़े मंच सजा रहे हैं। हम लोगों ने कभी पता नहीं करे, उनके जाकर उनसे हमने पूछे नहीं। हम तो कह रहे हैं पैसा कहाँ का है, वो पूरा पैसा तुम्हारा लोन मिलता, जैसे आदिवासी का लोन मिलता, वो पैसा शिवराज खर्च कर देगा चुनाव में। हर वो पैसा बच्ची वाली आदिवासी लड़कियों के लिए लोन मिलता, आदिवासी के लिए टेंट के लिए मिलता, आदिवासी संस्कृति के लिए मिलता। वो पैसा वे सीधे पर राम रमैया, राम के लिए मंदिर, कृष्ण के लिए मंदिर, राधे के लिए मंदिर, उनके लिए मंदिर बना देंगे भी। लेकिन तुम्हारे लिए बड़ा देवली कभी नहीं मनाएंगे। वे क्यों नहीं मनाएंगे? वो लोग जान रहे हैं कि हम मना देंगे तो आने वाली पीढ़ी में ये साबुत बता देंगे हम देश के लोग हैं, हम गोंड हैं। अरे मैं तो उन लोगों से कह रहा हूँ, धरती का नाम गोंडवाना था,
धरती का नाम गोंडवाना था। हम आज भी धरती के सुपुत्र हैं। ये देश हमारा, धरती हमारा, जल जंगल हमारा, नदी हमारा। तुम विदेश से आए हो तो वहीं पर चले जाइए, ज्यादा छेड़छाड़ी मत करिए। हम लोग अब दादा मरकाम ने सिखा के चल दिए, मरने के लिए तैयार हम लोग, कुर्बानी के लिए तैयार हम लोग। अरे 3.5% लोग देश में राज कर रहा है और 90% लोग, यहाँ के लोग गुलामी में जी रहे हैं। गुलामी में कब तक जीते रहोगे? आधी लड़कियां लड़का बड़े उपवास रह रहे हैं, उपवास रह रहे हैं। उपवास रहकर लड़कियां विद्या की देने वाली उपवास रह रही हैं। अरे बकाई अनपढ़ तुमको डॉक्टर ही नहीं बनाएगी, वाह न तुम्हें नर्स नहीं बनाएगी। जिसके पास रह रही तुम विद्या दे दे, वह तुमको पढ़ी लिखी रहती नर्स बनाती। अरे एक बार आप लोग पढ़ी लिखी लड़कियां हैं तो अपने माँ बाप के नाम से एक दिन उपवास रह जाओ, एक दिन उपवास रह जाओ माँ बाप के नाम से। आधे लोग तो हाथ में धागा बांधने लगे, आधे लोग मंदिर में जाकर हम लोगों को वहां पर आरती उतार के धागा बंधवा रहे हैं। राजा बलि को धागा बांधकर इन लोगों ने मर्डर कर दिए। वाम पवित्र नमः कह के बोल के धागा बंधवा ली। क्या क्या धागा बंधवा से रक्षा हो गई। आधी लड़की फुलाने भाई को धागा बांध रही। ये कौन सा नियम है? ये नियम गोंडी संस्कृति में नहीं है। जब गोंडी संस्कृति गोंडी भाषा में नहीं है, देश के अंदर पहला भाषा था वो गोंडी था, देश के अंदर वो पहले संस्कृति थी वो गोंडी था। ना तो यहाँ सिख धर्म नहीं था, ना तो ईसाई धर्म नहीं था, मुस्लिम धर्म नहीं था, जैन धर्म नहीं था। इस देश के अंदर सब आदि मानव थे, मानो मानो एक मान सम्मान थी। उस समय कोई देवी देवता नहीं, सब आदिवासी सब मनुष्य थे। अरे देवी देवता जब तैयार हुए इस देश में, और आज जब से यहाँ देवी देवता तैयार हुए, यहाँ देवी देवता भी हम नहीं जानते थे। आज बौद्ध धर्म आ गया। अरे बौद्ध धर्म भी कोपार बाबा के बाद में तैयार हुआ। आलम और कालम दो लोग थे। आलम कालम कोपार लिंगों के चेला बने और आलम कालम के चेला बुद्ध बना। इसके बाद में बौद्ध धर्म तैयार हुआ। सबसे पहले हम देश के अंदर पुराना संस्कृति था वो गोंडी। आज भी देख रहे हैं आप लोग, यहाँ गोंडी भाषा की मान्यता हुई। गोंडी भाषा के माध्यम से बात रखी जाए, गोंडी भाषा को पक्षी भी बोलती है, गोंडी भाषा का जानवर भी समझते हैं, इंसान भी समझते हैं। अभी बरसात लगने वाली है, कोयल रोती है, कोयल रोएगी, पनपिया कहते हैं अपन उसको, पनपिया बोलते हैं। जबकि वह गोंडी में बोलती है पिर्रेवाइता, पिर्रेवाइता ने गिरने वाली पानी को गोंडी भाषा में पिर्रेवाइता बोलते हैं। वह कोयल गोंडी बोल रही है। अभी महुआ बिरा सब मंडला और डिंडोरी के लोगों ने महुआ बीनन गाए होंगे। 4 बजे जंगल में एक पक्षी रोती है, 4 बजे चिल्लाने लगती है। वह कहती है अक्को काको डंगुर वाइता मातो, नालुंग बजे मातो, नालुंग बजे मातो। गोंडी में बोलती है अक्को काको, यानी हमारे दादा दाई नाना नानी को कहते हैं गोंडी में अक्को काको। और डंगुर मातो, यानी डंगुर को गोंडी भाषा में पहाड़ को डंगुर बोलते हैं। तो 4 बज गए ना, नालुंग बजे मातो, पक्षी बोलने लगती। बस चिड़िया जान रही लेकिन इंसान नहीं जान रहा है। बताओ, वो कहती है हम इरुगिरे मातोर आने, इरुगिरे मातोर आने महुआ को कहती है गोंडी भाषा में। महुआ को गोंडी में इरुक कहते हैं, इरुक कहते हैं, इरुक गिरे मातोर। हम 4 बजे झली डलिया मलिया उठा के महुआ बीनन चल जाते हैं। पक्षी बोल रही। और अभी पिर्रे वाइता ने कोयल बोल रही है, पानी गिर रही, पिर्रे वाइता है दादू जल्दी हल मल तैयार कर लो।